विदेश यात्रा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पे अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ते रहे हैं। आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड विदेश यात्रा का तोड़ दिया है। वो 6 देशों का एक साथ यात्रा करने वाले हैं और वो निकलने वाले हैं। ये खबर अभी जस्ट आई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई सॉरी माफ कीजिएगा 5 देशों की यात्रा पे जाएंगे और ये जो है रिकॉर्ड तोड़ दें, क्योंकि पहले कभी वो जो 5 देशों की यात्रा, 4 देशों की यात्रा तक तो गए हैं, लेकिन 5 देशों की यात्रा एक साथ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक देश की यात्रा में तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च होता है और प्रधानमंत्री मोदी अपने इस 11 साल के कार्यकाल में कहा रिपोर्ट के अनुसार जो है 89 विदेशी यात्राएं कर चुके हैं, जिससे 75 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और इस यात्रा में जो खर्च आया वो 2279 रुपए खर्च माफ कीजिए करोड़ रुपए खर्च आया। तो 2279 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अब उस खर्च का फायदा भारत को क्या हुआ? भारत इस वक्त युद्ध में भी रहा पाकिस्तान के साथ। उस बीच भी देखने को मिला कि भारत को जो उम्मीद थी विदेश नीति से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा के इतने दौरे कर रहे थे, इतना रिकॉर्ड टूट रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि विश्व स्तर पे विदेश नीति हमारी मजबूत हो रही थी और जो है दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से, चाइना से सबसे बेहतर हो रही थी, तो वो हमारे इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ साथ देगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। चाइना ने जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया, टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, सबने पाकिस्तान का साथ दिया और विश्व स्तर पे खबर भी यही निकल के आई कि पाकिस्तान की भूमिका मजबूत रही। हालांकि हमने डेलीगेशन भी भेजा, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी यात्रा की है और सिर्फ ये जो खर्च हम आपको बता रहे हैं 2279, ये खर्च सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की है। डेलीगेशन जो यात्रा करती है उसका खर्च छोड़ दीजिए, एस जयशंकर यात्रा करते हैं उसका खर्च छोड़ दीजिए। लेकिन अभी खबर जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं वो एक बयान के आधार पर बना रहे हैं। वो बयान किसका है? वो बयान है बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी क्या दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो 10 बार चाइना गए और चाइना किस लिए गए? अय्याशी करने के लिए गए। और इस अय्याशी में इंतजाम किसने किया? एस जयशंकर ने किया, जो उस वक्त डिप्लोमेट थे, राजदूत थे चाइना के अंदर। और गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो चाइना जाते थे और 10 बार जो है 9 साल की कार्यकाल में वो गए और वहां पे जो है अय्याशी करने का काम किया। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही सांसद और नेता हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये जो 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, तो क्या था मैं जानता हूँ क्या थे और क्यों था। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। तो कहते आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया, इसका और कोई कैलकुलेशन। तो प्रधानमंत्री मोदी जो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो वो ऐशो आराम करने के लिए जाते थे। अब ऐशो आराम किस प्रकार का था ये खुलासा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन एस जयशंकर के बारे में ये कहा कि इंतजाम यही करते थे। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि एस जयशंकर जो कि एक डिप्लोमेट रहे, देखिए ये जो पद पे अभी बैठे हैं विदेश मंत्री के तौर पे, ये पद तो आमतौर पे एक नेताओं का पद होता है। फिर भी एक डिप्लोमेट को, एक ऑफिसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी दे दी विदेश मंत्री की, तो क्या ये इनकी काबिलियत पे दी या इनके वफादारी पे? देखिए इसको लेकर क्या कह रहे हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी इस जयशंकर को लेकर, फिर सुनते हैं। मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, हाँ, जयशंकर को विदेश मंत्री बनाते हैं, तो ऐशो आराम की वजह से मैं नहीं जानता, नहीं, और हो सकता है कि धन्यवाद देने के लिए। तो एस जयशंकर को विदेश मंत्री धन्यवाद देने के लिए बनाते हैं, ये बात सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। पॉलिटिक्स ने इसको पॉडकास्ट को लिया। अब आते हैं, आपको वो बताते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी आज यात्रा पे निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं यात्रा पे, उसके बाद आपको बताएंगे विपक्ष किस तरीके से घेर रहा है। और हम शुरू में ही आपको बता दिए कि विश्व स्तर पे भारत की भूमिका उस प्रकार से क्यों नहीं बन पाई, वो आपको बताएंगे। देखिए खबर अभी क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जून तक 5 देशों का दौरा करेंगे, जो इनके कार्यकाल के सबसे लंबे विदेश दौरे में से एक है। पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। वह 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से शामिल होंगे। ब्रिक्स को सबसे मजबूत
प्रभावशाली नॉन वेस्ट ब्लॉक में से एक माना जाता है जो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री मोदी फिर एक रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो जो है 6 से 7 जुलाई को तमाम देश जो 2 से 9 जुलाई तक 5 देश जाएंगे, फिर उसके बाद 6 से 7 को जो है ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल होंगे। जो रिपोर्ट है विदेश दौरा में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, एक नजर उस रिपोर्ट पे डालते हैं। मोदी ने 75 देशों की 89 यात्राएं की जिनका कुल खर्च लगभग 2279 करोड़ रुपए रहे। यह मनमोहन सिंह की यात्राएं से भी अधिक है। हमने आपको कहा कि किसी देश का राजा, किसी देश का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट विदेश यात्रा जाता है सिर्फ इस उम्मीद में कि उससे या तो व्यापार अच्छे हो जाए, हमारे व्यापार जो है सही तरीके से चलता रहे, या तो कभी हमारा देश युद्ध और जंग के मुहाने पे आए तो वो हमारा साथ दे। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई। ट्रंप की तरफ से भी खबर इसी प्रकार की आई कि उसने ट्रैफिक लगाने का काम किया, उसने पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देने का काम किया और भारत को लेकर, सीज फायर को लेकर उन्होंने जो है 17 बार कुल मिलाकर कहा कि हमने भारत को डांट कर, हमने भारत को जो है व्यापार का ये दे करके जो है युद्ध सीज फायर कराया। तो इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। अब सऊदी अरबिया ने भी क्या किया? सऊदी अरबिया सस्पेंड ब्लॉक वर्क वीजा टू इंडियन अदर फॉरेन वर्कर्स। तो सऊदी अरबिया ने भी वर्क वीजा को जो है, भारतीय वर्क वीजा को बैन करने का काम किया। तो ये तमाम खबरें जो है उस समय निकल के आई। हालांकि वर्क वीजा जो सऊदी अरब ने बैन किया था कुछ समय के लिए किया था, अब वो वीजा चालू हो गया है। अब देखिए इसको लेकर पवन खेरा और कांग्रेस सब जो है हमलावर है कि ये विदेश नीति, जो इतना पैसा खर्च होता है, ये कहाँ जाता है, ये यात्रा का क्या मतलब है, ये यात्राओं पे यात्रा करने का, रिकॉर्ड तोड़ने का क्या मतलब है। पवन खेरा कहते हैं कि हमने आईएमएफ को, देखिए आईएमएफ को भी भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि पाकिस्तान को लोन नहीं दे, लेकिन आईएमएफ ने फिर भी लोन दिया। वो ट्वीट करते हैं, आईएमएफ गिव 1 बिलियन टू पाकिस्तान ऑन May 9 ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के समय में आईएमएफ ने लोन दिया। भारत ने रिक्वेस्ट किया था कि लोन नहीं दे, लेकिन फिर भी दिया। दूसरा देखिए, वर्ल्ड बैंक डिसाइडेड टू गिव 40 बिलियन टू पाकिस्तान सून आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तीसरा देखिए, एडीबी गिव 800 मिलियन टू पाकिस्तान ऑन June 3 आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ये जो विश्व स्तर की जो संस्थाएं हैं, ये अगर पाकिस्तान को मदद करती है तो वो पाकिस्तान क्या करेगा? हमारे खिलाफ ही टेरर में इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत की विदेश नीति, भारत की इतनी यात्राएं इसको नहीं रोक सकी। एंड June 4 पाकिस्तान गेट्स इलेक्टेड ए चेयरमैन। अब देखिए खबर एक और है, विश्व स्तर पे यात्राएं सबसे ज्यादा हमारी, विश्व स्तर पे खर्चा हमारा सबसे ज्यादा यात्राओं में। और उसमें क्या खबर आती है कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, तकरीबन 400 बिलियन की जीडीपी है। उत्तर प्रदेश या उसके इतना बड़ा वो होगा शायद। तो वो क्या खबर है, चेयरमैन ऑफ तालिबान सैंक्शन कमिटी, पाकिस्तान सिक्योर 2 की यूएनएससी पोस्ट। पाकिस्तान को यूएन के अंदर 2 महत्वपूर्ण पोस्ट दे दिया गया। एक दे दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया तालिबान सैंक्शन कमेटी का। दूसरा महत्वपूर्ण पोस्ट जो है वाइस चेयरमैन ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी का, जिसे हम कह रहे थे कि काउंटर वही करता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट पाकिस्तान करता है। उस पाकिस्तान को यूएन ने वाइस चेयरपर्सन बना दिया, काउंटर टेररिज्म अटैक। ये तो कितनी शर्मनाक बात है, जिसपे हम कह रहे हैं कि वो टेररिज्म कर रहा है। वो पहलगाम के अंदर इतने निर्दोष लोगों को मार दिया और हम इतनी यात्राएं करते हैं और हमारा डेलीगेशन जो है 59 लोगों के सांसदों के डेलीगेशन जो विदेश गया, उसमें इतने खर्च हुए, लेकिन उसके बाद भी खबर जो है उस प्रकार से निकल के नहीं आ रही। तो विदेश नीति पे सवाल उठेगा। सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश में जाकर, खासकर चाइना का वो जिक्र कर रहे हैं, ऐशो आराम के लिए जाते हैं। अब किस प्रकार के ऐशो आराम के लिए जाते हैं? देखिए कूलर, पंखा और एसी तो दिल्ली में भी लगा होगा, तो फिर किस प्रकार के ऐशो आराम की बात वो कर रहे थे। फिलहाल खबर में इतना, मिलता है वीडियो तो मेरे साथ बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।